हेलो, वेलकम टू मैथ हंटर्स। आज हम करेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.4। इसमें हम आज पढ़ेंगे सम स्पेशल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम पढ़ चुके हैं। पैरेललोग्राम क्या है? जिसमें कि ओपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती है, वो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। जिसमें हमारी जैसे ये है, सपोज इसमें ओपोजिट साइड हमारी क्या है? पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के भी फिर स्पेशल टाइप्स हैं, हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के भी स्पेशल टाइप। तो सबसे पहला इसमें आता है आपके पास रोम्बस। रोम्बस आता है। तो रोम्बस जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है? किस तरह का पैरेललोग्राम है रोम्बस? तो अ पैरेललोग्राम विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब जैसे ये वाला आपके पास है रोम्बस, फिगर इसकी ऐसी होती है। तो इसमें अगर आपके पास सारी साइड इसकी इक्वल हो जाएं, तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। पैरेललोग्राम में वैसे क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, पर अगर उसी पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल हो जाती है हमारी, जैसे यहाँ पर है चारों साइड इक्वल, ठीक है, ये वाली और ये वाली और ये वाली चारों साइड इक्वल हो जाती हैं, तब ये पैरेललोग्राम, इसको हम क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। ठीक है। अब इसकी आती है बात प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होती हैं रोम्बस की? अभी तो हमने क्या कहा कि पैरेललोग्राम जो है रोम्बस कब होता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब क्योंकि पैरेललोग्राम को ही रोम्बस कह रहे हैं, तो जितनी प्रॉपर्टीज़ हमारी पैरेललोग्राम की हैं वो तो इसमें फॉलो होंगी ही। ठीक। पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी थी? अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल। ये अपोजिट एंगल है, ये वाला अपोजिट एंगल इसके है, तो ये आपस में इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये तीन प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी पैरेललोग्राम की, तो वो तो इसमें लगेंगी ही लगेंगी। उसके साथ एक चीज़ और डायगोनल की प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो जाएगी कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर था, पहले ही था कि बाइसेक्ट करती है। मतलब जैसे सपोज आपके पास ये है पैरेललोग्राम, ये इसकी डायगोनल है, तो पहले क्या था? बाइसेक्ट करती थी। मतलब बाइसेक्ट का मतलब जिस पॉइंट पे ये काट रही हैं एक दूसरे को, उसमें आधा इधर और आधा इधर, जितनी इधर होगी उतनी ही उधर होगी। अब इधर यहाँ पर जितनी इधर होगी उतनी ही इधर होगी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पर रोम्बस में एक एडिशनल प्रॉपर्टी यूज़ हो जाती है हमारी। बाइसेक्ट तो करेंगी ये इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल, पर क्या होगा? परपेंडिकुलर भी होंगी। मतलब ये वाला एंगल जो हमारा है ये कितने डिग्री का होगा? ये हमारा 90 डिग्री का होगा। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ हमने एक एडिशनल पढ़ी है, इसमें तीन हमारे पास पैरेललोग्राम की थी। अब आता है हमारा काइट। काइट सब बच्चों ने देखी है। तो काइट भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसकी कितनी साइड दिख रही हैं आपको यहाँ पर? 4, 1 2 3 4। तो एक क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। तो इसमें क्या होगा? एग्जैक्टली 2 पेयर होंगे। किसके? इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के। कॉन्जिक्यूटिव साइड कौन सी होती हैं? जो हमने पहले बताया था, ये आसपास वाली, बिल्कुल पास पास वाली, जिनका एक वर्टेक्स कॉमन होता है। तो यहाँ पर जैसे BC, कौन कौन सी? BC एंड CD, ये कॉन्जिक्यूटिव है। एक पेयर हमारा ये हो गया। दूसरा पेयर हो गया हमारा AB एंड AD। तो ये हमारे 2 पेयर हो गए हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के पेयर हैं। और ये कैसे होंगे? एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ
इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड, दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एक डैश लगाया है, ये एक डैश लगाया कि यहाँ पे लगाया, तो मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और है कैसी, ये है कॉन्जिक्यूटिव। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर ए बी एंड ए डी, ये भी कैसी है, एक ही पॉइंट पे मिल रही है, एक वर्टेक्स कॉमन है, तो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हुई, तो ये भी इक्वल है हमारी। तो काइट में क्या होना चाहिए, हमारी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के दोनों पेयर कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये तो है डेफिनेशन इसकी, ये आ जाती है डेफिनेशन जो है आपकी, कैसे पहचानोगे। अब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल काइट बन गया है, तब इसके अलावा उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो सकती हैं। पहली है हमारी फर्स्ट, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने रोम्बस में भी पढ़ी है, ये लिख सकते हैं सेम एज रोम्बस। डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, इसमें क्या करती हैं कि एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करती है। मतलब ये वाली अगर हमने ली, कौन सी वाली, ए सी, तो ए सी क्या कर रही है, वो बी डी को दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। मतलब यहाँ से वो जितनी होगी उतनी इधर से होगी। ओ पॉइंट सपोज हमने ही ले लिया, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगी। ये तो क्या किया, ए सी ने बी डी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, दोनों नहीं करेंगी, नॉट बोथ। ये बात ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनमें डिफरेंस हो गया, किसमें, रोम्बस में और काइट में। तो हमें इसी तरह से फिगर में ध्यान रखना है कि फिगर कैसे बनेगी, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। और उसमें क्या था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि वो पैरेललोग्राम था। अब इसमें आता है इन फिगर मेजर ऑफ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ डी। मेजर मतलब एंगल की जो मेजरमेंट होती है, इसलिए एम लिखा है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कौन सा हुआ, ये वाला हुआ है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। एंगल डी का मेजरमेंट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो ये दोनों तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। एक पेयर जो है अपोजिट एंगल का इक्वल होगा और एक इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो एक पेयर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगी और इसी तरह से हमारा क्या है, एक एंगल जो है वो इक्वल होगा अपोजिट एंगल। तो ये भी हमारा नॉट सेम एज पैरेललोग्राम, या रोम्बस यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो रोम्बस ले लो। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है रोम्बस से अलग है हमारे पास। ठीक है, यहाँ अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्पेशल टाइप में कौन आ जाता है हमारे पास, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। तो ये पहचान ही रहे होंगे आप, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल है और ये वाला स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल भी एक पर्टिकुलर टाइप का पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल तो है पर पैरेललोग्राम है मोरोवर। अब पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल कि पैरेललोग्राम है ये, इसमें एक एंगल जो है अगर पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का हमारा हो गया, तब वो पैरेललोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेक्टेंगल। तो इसकी रेक्टेंगल की डेफिनेशन ऐसे ले सकते हैं कि अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल। तो क्योंकि पैरेललोग्राम कह रहे हैं रेक्टेंगल में भी, तो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी पैरेललोग्राम की लगेंगी। जितनी भी प्रॉपर्टी हैं फिर बता देते हैं एक बार। अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब उसके अलावा ईच ऑफ एंगल इज़ राइट एंगल। अब एक एंगल उन्होंने कहा कि राइट एंगल होगा पैरेललोग्राम का, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो सारे एंगल जो है हमारे 90-90 के हो जाएंगे। कैसे होंगे, ये लाइन पैरेलल है, इसके सामने ये पैरेलल है, ये देखो आप, ये ट्रांसवर्सल बन जाएगी इसकी, है ना। इसको थोड़ा सा बढ़ा दें अगर, तो ये दोनों पैरेलल थी क्योंकि पैरेललोग्राम था, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों पैरेललोग्राम के तो एंगल हैं ही, साथ साथ पैरेलल लाइंस के अंदर के दोनों एंगल हैं सेम साइड के। पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल हैं ऑन द सेम साइड। तो क्या होगा इनका सम, दोनों का सम हमारा 180 होता है। तो इस तरह से करके ये वाला एंगल भी 90 का आ जाएगा
और उसके बाद यही प्रॉपर्टी सेम लगाएंगे तो ये भी 90 का आ जाएगा, और इसके बाद ये भी एंगल 90 का आ जाएगा। तो रेक्टेंगल में आप ये एंगल से ही सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री के आ जाते हैं। तो ईच ऑफ द एंगल इज ऑफ राइट एंगल। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टी। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो रेक्टेंगल की होती है हमारी, कौन सी, कि डायगोनल जो होती हैं इसकी वो दोनों इक्वल होती हैं। कैसे? डायगोनल अगर हम ड्रॉ करें, इसकी डायगोनल ड्रॉ करें अगर हम, देखो यहाँ से हमने डायगोनल ले ली है, कैसे, ये डायगोनल ले ली और एक ही हमने ये डायगोनल ले ली। ठीक है, तो ये दोनों डायगोनल आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये किसकी प्रॉपर्टी है हमारी, ये है हमारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी आपको आ गई होंगी। उसके बाद हम चलते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर क्या है, अब रेक्टेंगल के उसमें ही पर्टिकुलर केस में ही हम स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हैं। रेक्टेंगल हमें अच्छे से पता लग गया क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 का है, वो हमारा रेक्टेंगल है। अब स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो अगर इस रेक्टेंगल में भी एक काम और कर दें, क्या कर दें, इस रेक्टेंगल में भी चारों साइड इक्वल कर दें हम, मतलब जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है वो तो लगेगी ही लगेंगी, उसके साथ एडिशनल चारों साइड इसकी इक्वल कर दें, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, ये बन जाएगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल से बना है, तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से बना था, तो जितनी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो सारी लगेंगी। तो जब पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल हो गई हैं तो जितनी प्रॉपर्टी रोम्बस की थी वो भी लगेंगी, और रेक्टेंगल तो ये है ही, हम डिफाइन कर रहे थे यहाँ से, तो जितनी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की है वो भी सारी इसमें यूज़ होंगी। ठीक, तो इसके बाद आप तभी सीखोगे इनको कि बार बार से रेक्टेंगल की, जब इसमें आया पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल, इनकी प्रॉपर्टीज़ आप फिर लिख लें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, और जो दो सब में आ रही है वो प्रॉपर्टी सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो इस तरह करके हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर हमने सीखा है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर 3.4, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसमें सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो नंबर 1 है, अभी तक जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी उसको ध्यान से देखा तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। फर्स्ट है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। पहला है ये आपका ए, जो हम ट्रू जो है वो अलग लिख देंगे और फॉल्स अलग लिख देंगे। ठीक है, ट्रू है तो क्यों है, तो सबसे पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सपोज करो हमने ये लिया रेक्टेंगल, तो वो कह रहे हैं कि जितने भी रेक्टेंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, वो स्क्वायर होंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी रेक्टेंगल हैं उनमें ये साइड इसके इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, पर स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। तो रेक्टेंगल की कभी भी चारों साइड इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो है एक ट्रू हम यहाँ लिखेंगे, फॉल्स हम यहाँ लिखेंगे। तो पहले वाला जो हमारा आया वो आया फॉल्स, तो ए हमने यहाँ लिख लिया। ठीक, अब आए हम बी पार्ट पर। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट है हमारा ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अब देखते हैं रोम्बस आपको याद है कि नहीं, ये है रोम्बस। ठीक, पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं ताकि ध्यान आ जाए। इस तरह से ये लग रहा है देखने में रेक्टेंगल, पर ये एंगल 90 का नहीं सपोज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं ताकि आपको समझ में कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, अब आपको ये बिल्कुल क्लियर जो है रोम्बस लग रहा होगा। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि चारों साइड उसकी इक्वल होती हैं और वो पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम होता ही है। रोम्बस की हमने क्वालिटी पढ़ी थी कि इफ इन अ पैरेललोग्राम ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो और वो कह रहे हैं कि रोम्बस इज अ, सारे रोम्बस क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे।
तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड हमारी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो रोम्बस में जितने भी होंगे अपोजिट साइड तो पैरेलल होंगी होंगी, तो ये हमारे जितने भी रोम्बस होंगे वो पैरेललोग्राम हो जाएंगे। तो बी जो है हमारा ट्रू हो गया। ठीक, अब आते हैं हम सी पार्ट पर। सी पार्ट में हमारा क्या है, ऑल स्क्वायर, सारे स्क्वायर ले लो, आर रोम्बस, कि वो कह रहे हैं जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे रोम्बस होंगे। स्क्वायर कैसे होते हैं, देखो सी पार्ट है ये, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। तो रोम्बस स्क्वायर जो होते हैं उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड, चारों साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है हमारी, और रोम्बस में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो स्क्वायर में एक एडिशनल फैक्टर आपके पास इक्वलिटी का है कि चारों साइड इक्वल हैं, तो जितने भी स्क्वायर होंगे वो रोम्बस तो होंगे ही होंगे। अब उन्होंने कहा ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, में अपोजिट साइड आपकी इक्वल, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। तो सारे के सारे जो हमारे स्क्वायर हैं आर रोम्बस भी है एंड रेक्टेंगल भी है। तो रेक्टेंगल में हमें ज़रूरी है कि आमने सामने की साइड अपोजिट साइड इक्वल हो, वो स्क्वायर में होती ही है, आप चेक कर रहे हो अपोजिट साइड इक्वल है। तो जितने भी स्क्वायर हो गए वो रोम्बस तो हुए ही हुए, साथ साथ रेक्टेंगल भी हो गए, तो इसीलिए ये हमारा हो गया ट्रू, तो ये ट्रू में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये स्क्वायर थे, अभी ऊपर हमने कहा कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, यहाँ पर है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर तो पैरेललोग्राम भी होंगे, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। तो वो कह रहे हैं कि नॉट पैरेललोग्राम, तो ये हमारा हो गया फॉल्स, ये फॉल्स में आ जाएगा। अगला है ई पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस। ऑल काइट्स रोम्बस कैसे हो जाएंगी, काइट्स में आपको याद है, अगर काइट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, ये है काइट, और रोम्बस कैसा होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, ये होता है। तो इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है। तो ऑल रोम्बस आर काइट, जितने भी रोम्बस हैं उसमें क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एडजेसेंट साइड का जो पेयर थे ना वो इक्वल थे, इसमें काइट में इक्वल थे, पर यहाँ पर रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होती हैं हमारी, तो ये वाला पेयर भी इक्वल हो गया और ये वाला पेयर भी इक्वल हो गया। तो ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हमारी, कौन से वाली, कि ऑल रोम्बस आर काइट्स। पर दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसमें होता है कि एक पेयर हमारा इक्वल होना चाहिए एंगल का, एक पेयर, पर इसमें क्या होगा, रोम्बस में दोनों पेयर इक्वल होते हैं। तो इस तरह से सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से जो रोम्बस हैं वो हमारी काइट नहीं होगी। अब हम देखेंगे ऑल काइट्स आर रोम्बस, कि सारी काइट्स जो हैं वो रोम्बस होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि काइट्स में सिर्फ ये वाले पेयर, एक पेयर इक्वल, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, जबकि चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं। तो इसमें रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमारी फेल हो गई। इसका मतलब ये हमारा फॉल्स हो गया, ई वाला फॉल्स हो गया, कि सारे के सारे जो काइट्स हैं वो क्या होंगी, रोम्बस होंगी, ये हमारा फॉल्स हो गया। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, रोम्बसेस आर काइट। अब की बार हमें इधर चलना है, इधर के लिए क्या करेंगे, ऑल रोम्बसेस आर काइट। अगर हम रोम्बस ले लें तो उसको हम काइट की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, काइट की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। जैसे ये वाली साइड इसकी एडजेसेंट साइड ये इसके इक्वल है, ये साइड एडजेसेंट इसके इक्वल है, अगर ये रोम्बस है तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो एक एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना, एक अपोजिट पेयर
एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए हमारा। कोई सा भी ले लो, या तो ये ले लो या फिर ये वाला ले लो। तो एक पेयर अगर एंगल इक्वल है तो वो हमारी काइट बन जाएगी। तो इसका मतलब एफ जो है वो हमारा ट्रू हो गया। अब आते हैं हम जी पर। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो सब ट्रेपेजियम हमारे हैं। ये पैरेललोग्राम है और ये ट्रेपेजियम है। उन्होंने कहा कि सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होंगे। तो ये देखेंगे कि पैरेललोग्राम में अगर ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है ट्रू तो वो ट्रेपेजियम हो जाएंगे। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है? ये एक पेयर जो है पैरेलल था, वो यहाँ पर है ही हमारा, एक पेयर पैरेलल होता है। तो एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, वो हमारा इसमें होता ही है पैरेललोग्राम में। तो ये वाला हमारा इसलिए ट्रू हो गया। तो जी पार्ट हमारा ट्रू हो गया। कैसे? ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो ट्रेपेजियम हमारे होंगे ही। तो हमारा आता है एच पार्ट। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। अब फिर देखेंगे, ये स्क्वायर है, ये ट्रेपेजियम है। अगर स्क्वायर में हमें ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी मिल जाती है, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन ट्रू हो जाती है, तब हमारा स्क्वायर ट्रेपेजियम हो जाएगा। कैसे? ट्रेपेजियम के लिए एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, जैसे हमने अभी देखा ऊपर। तो जबकि स्क्वायर में भी एक पेयर पैरेलल तो होता ही है, ये जो हमारा स्क्वायर होगा वो ट्रेपेजियम भी होगा। तो एच भी हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड सेकेंड पार्ट है 4 राइट। अब हमें क्या करना है? उनको पहचानना है। पहचानने का मतलब उनके नाम बताने हैं। किसके? क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं हमें जिनकी 4 साइड इक्वल होती हैं। 4 साइड किस किस क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होती हैं? सबसे पहला हम लेके चलेंगे, तो इसकी चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो एक तो हमारा नाम आ गया स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा हमारे आपने पढ़ा है रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होता है? चारों साइड इक्वल होती हैं, और वो हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस में भी। तो लिख लेंगे रोम्बस। ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। अब हम आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में हमें चाहिए 4 राइट एंगल। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल तो होते ही हैं, पर चारों के चारों राइट एंगल होंगे। किस में होंगे? सबसे पहले देखो, स्क्वायर ऊपर बना हुआ है, इसी को ले लेते हैं। इसमें भी आपको पता है चारों साइड इक्वल होती हैं, और चारों एंगल भी 90-90 के होते हैं, राइट एंगल होते हैं। तो अगेन स्क्वायर इज एग्जाम्पल ऑफ 4 राइट एंगल। एंड अनदर एग्जाम्पल, वेरी गुड, इसमें जो आएगा आपका वो आएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नाम आपको पूछे गए हैं। फिगर आपकी मर्जी है, बना सकते हैं हल्की सी, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया जा रहा है फिगर। तो नाम लिखने हैं आपको का। बहुत इजी था। सेकेंड क्वेश्चन पर, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, फिर पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, फिर रेक्टेंगल। उन्होंने क्या पूछा है कि बताना है आपको कि स्क्वायर जो है, ठीक, वो कैसे क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम कैसे है, रोम्बस कैसे है, और रेक्टेंगल कैसे है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। तो इसके लिए फिगर बना सकते हैं आप। स्क्वायर को एक्सप्लेन करना है तो स्क्वायर बना लेंगे सबसे पहले। ये बना लिया हमने स्क्वायर। तो स्क्वायर पूछा है उन्होंने कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसे है, क्योंकि स्क्वायर की देखो आप 4 साइड होती है, 1 2 3 4, और क्वाड्रिलेटरल की भी 4 साइड होती है। तो इसको इसका लिखेंगे क्या हम? स्क्वायर इज 4 साइडेड फिगर, ठीक है। सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल।
ये आ गया आपका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में आपका क्या आएगा? सेकंड पार्ट में आपका आएगा, अब स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम कैसे है। आप देखो, ये स्क्वायर बनाया था हमने, ये स्क्वायर है। ये पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो इसीलिए, और ये स्क्वायर में होती है अपोजिट साइड पैरेलल, तो इसीलिए स्क्वायर पैरेललोग्राम भी हो गया। लिख देंगे, अ स्क्वायर हैज़ इट्स opposite side कैसी? पैरेलल। सो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो रीजन लिखना था, रीजन हमने लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। तो स्क्वायर ये है, स्क्वायर हमारा रोम्बस कैसे होगा? रोम्बस को क्या बताना है, स्क्वायर रोम्बस कैसे होगा? तो रोम्बस में चारों साइड आपकी इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। लिखेंगे क्या? अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम A square is a parallelogram कैसे? With all four sides equal. So it is a rhombus. अब आते हैं हम रेक्टेंगल पे कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल क्यों है? रेक्टेंगल में क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल में एक एंगल 90 का होना चाहिए। तो इसमें भी क्या है? 90 का है। अपोजिट साइड कैसी है? इक्वल है। सो ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? स्क्वायर is a parallelogram with each angle is a right angle, so it is a rectangle. अब यहाँ पर क्या है? नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonal are bisect each other, perpendicular, bisector of each other and equal. तो उन क्वाड्रिलेटरल्स का हमें नाम बताना है जिनकी डायगोनल की प्रॉपर्टी हमें दे रखी है। पहला है जिनकी डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो पीछे आपने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम है उसकी डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, फिर रोम्बस की भी करती हैं और स्क्वायर की भी और रेक्टेंगल की भी। ये प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक बार और अगर देखना चाहें आप देख सकते हैं। दूसरा है जिनकी डायगोनल्स के बारे में ही बात हो रही है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही है कि डायगोनल है, सपोज ये देखो, एक डायगोनल ये हो गई, एक ये हो गई, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हों और इक्वल भी हों, यहाँ पर ये आधी आधी ऐसे ये इक्वल हों, तो ये है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमने पीछे पढ़ा था, ये किस किस में होता है? रोम्बस में और स्क्वायर में। तो ये आपको फिर ध्यान से देखना पड़ेगा उसको। अब उसके बाद थर्ड है हमारा डायगोनल इक्वल किसकी होती है? डायगोनल इक्वल होती है हमारी किसकी? स्क्वायर की और रेक्टेंगल की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फोर्थ आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें है हमारा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स कब होगा? जब उसकी डायगोनल अगर सपोज हम ड्रॉ करके देखें, जैसे हमने यहाँ पर दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दी हैं, तो ये पूरी की पूरी हमारी रेक्टेंगल के अंदर आ रही हैं, तो ये हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो रीज़न क्या लिखेंगे? बोथ ऑफ इट्स डायगोनल, दो डायगोनल बन सकती है इसमें, बोथ का मतलब दोनों, ऑफ डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर, के अंदर ही पोर्शन अंदर ही अंदर आ रही हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसको हम बोल देंगे।
नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन इसका है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए देखिए बी और सी ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि बी पर राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है इसमें, इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू राइट एंगल, कि जो राइट एंगल के सामने अपोजिट साइड है, सामने वाली साइड अपोजिट साइड है, इसका ओ जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब आधी इधर हो जाएगी तो आधी इधर हो जाएगी, ओ के इधर आधी ओ के इधर आधी। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्या करना है, वाई ओ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि जो ओ है ये ए से, सी से और बी से इक्वी डिस्टेंट कैसे हो जाएगा, इक्वल दूरी पर, बराबर दूरी पर कैसे हो जाएगा। तो इसमें एक बात तो हमें दे ही रखी है कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड, कि जो ओ है वो इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब ओ इज़, ये हमें गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अपोजिट साइड ए सी ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये हो गया इसका मतलब। तो ओ जो है ए और सी से इक्वी डिस्टेंट हो गया। अब हमें बताना है कि ये बी से इक्वी डिस्टेंट कैसे होगा, बी से इक्वी डिस्टेंस कैसे होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन पहले कर लेंगे। हमने क्या किया कि बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ए डी, ठीक है, बी सी के पैरेलल हमने ए डी ड्रॉ की, और ए बी के पैरेलल हमने डी सी ड्रॉ की, ए बी के पैरेलल हमने डी सी ड्रॉ की। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो जब हमने ड्रॉ कर ली तो हमारा क्या बन जाएगा, सो ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का साइन लगा दिया है, या आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बन गया, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो क्या हुआ, तो अगर सब हम इसकी सपोज अब डायगोनल इसकी ड्रॉ कर दें, ये देखो डायगोनल हमने ड्रॉ कर दी है, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल, एंड वी नो डैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब हुआ कि जितनी इधर होगी इतनी ही इधर होगी ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था कि ये पूरा पैरेललोग्राम था, एक एंगल 90 का दे रखा है इसमें, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल की डायगोनल कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जब दोनों डायगोनल हमारी कैसी हुई, ए सी इज इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल इक्वल हो गई, दोनों डायगोनल इक्वल हो गई और बाइसेक्ट भी करती हैं, ये भी ऊपर आ गया। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इसके बाद, सो इसमें समझने की बात है, इतना लिख लेंगे तो बहुत है, उसके बाद बस इतना लिखना है, सो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। एक बार दोबारा देख लेंगे इसको, ये पूरा जो था हमारा हमने कंस्ट्रक्शन की है, यहाँ पर देखिए ये कंस्ट्रक्शन की है, इस कंस्ट्रक्शन से पूरा हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, और एक एंगल 90 का था इसमें, तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल की डायगोनल एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट भी करती हैं और इक्वल भी होती हैं। जब बाइसेक्ट करेंगी इक्वल होंगी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ए ओ इज इक्वल टू ओ सी तो था ही, सो हमारे पास ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, ये आ जाएगा, और हमें यही प्रूव करना था, यही है प्रूव्ड। तो आप इसमें दो ही रीज़न मेन लिखेंगे, ये वाला एक तो,
ये कंस्ट्रक्शन मेन है। फिर दिखाएंगे ये पैरेललोग्राम बन गया और एक एंगल 90 का है तो रेक्टेंगल बन गया, और डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर and diagonal of rectangle are equal to each other. So AO is equal to OC is equal to OB. Thank you for watching.